स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पवन सर की क्लास में। और आज की वीडियो में हम एक प्रश्न का समाधान लेकर आए हैं। हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों ने आज हमसे फ़ोन करके पूछा है कि सर सक्षमता 2 पास करने वाले सभी शिक्षक साथी किस तारीख को योगदान करें विशिष्ट शिक्षक के रूप में। तो इसी प्रश्न के मंथन के लिए आज हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि शिक्षा विभाग की तरफ से यह आदेश निर्गत किया जा चुका है कि सक्षमता 2 पास करने वाले और अपना काउंसलिंग पूरा करने वाले सभी शिक्षक साथी विशिष्ट शिक्षक के रूप में 1 मार्च 2025 से 7 मार्च 2025 तक विशिष्ट शिक्षक के रूप में अपना योगदान समर्पित करेंगे। तो किस तारीख को आप अपना योगदान समर्पित करेंगे, इस बारे में मैं आपको कुछ जानकारियाँ शेयर कर रहा हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे जो शिक्षक साथी सक्षमता 1 की परीक्षा उत्तीर्ण करके विशिष्ट शिक्षक के रूप में अपना योगदान समर्पित किए थे, उस टाइम बहुत हो हल्ला मचा था कि किस तारीख को योगदान करें, 1 जनवरी को करें या 2 जनवरी को करें या 3 जनवरी को करें। बहुत सारे शिक्षकों का यह कहना था कि अगर हम 1 जनवरी को अपना योगदान समर्पित करेंगे तो हो सकता है कि हमको इंक्रीमेंट नहीं मिले। तो उस समय उपाहपोह की स्थिति बहुत बनी हुई थी और बहुत भूचाल सा मचा था। हालांकि बाद में स्थिति क्लियर हो गई और मोस्ट ऑफ टीचर्स, अधिकांश गुरुजनों ने 1 जनवरी को ही अपना योगदान समर्पित कर लिया। लेकिन अभी सक्षमता 2 वाले शिक्षक साथियों के लिए इस तरह की कोई समस्या नहीं है। क्यों नहीं है, इसका विश्लेषण मैं करूं तो जितने भी शिक्षक साथी सक्षमता 1 की परीक्षा नहीं दिए थे या सक्षमता 1 के द्वारा विशिष्ट शिक्षक रूप में योगदान नहीं दिए किसी कारणवश, तो उन सभी शिक्षक साथियों को 1 जनवरी 2025 को नियोजित शिक्षक के रूप में उनको अपना इंक्रीमेंट प्राप्त हो चुका है। और लगभग अधिकांश जिलों में जनवरी का वेतन भी हो गया है और बहुत जल्द फरवरी का भी वेतन हो जाएगा। तो जनवरी का वेतन में इंक्रीमेंट लगाकर ही वेतन हुआ है। तो इसमें कहीं से कोई शक नहीं है कि जो लोग सक्षमता 2 वाले शिक्षक हैं वे लोग इंक्रीमेंट प्राप्त कर लिए हैं नियोजित शिक्षक के रूप में। तो अब उनको अपना अगला इंक्रीमेंट अगले साल ही मिलेगा। तो ये प्रश्न का तो समाधान हो गया कि हमें इसके लिए परेशान नहीं होना है कि हम चाहे 1 मार्च को ज्वाइन करें और चाहे 7 मार्च को ज्वाइन करें, इंक्रीमेंट वाला झंझट अभी नहीं है। लेकिन पर्सनल तरीके से अगर मेरे विचार की बात की जाए, अगर आप लोगों का यह विचार है कि आपका क्या विचार है, तो मेरा अपना आकलन है कि जो लोग सक्षमता 2 पास कर गए हैं और जिन्होंने अपना काउंसलिंग पूरा करवा लिया है, वे लोग निश्चित रूप से 1 मार्च 2025 को विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान समर्पित कर लें। निश्चित रूप से 1 मार्च को ही आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान समर्पित करें, ये मेरा विचार है। अब ऐसा क्यों मेरा विचार है, तो इसके बिहाफ में मैं आपको कुछ कारण को बता रहा हूँ। तो सबसे पहला कारण ये रहा कि जनवरी और फरवरी का जो आपको वेतन प्राप्त हुआ या होने वाला है या होगा, वो नियोजित शिक्षक के रूप में आपका वेतन प्राप्त होगा। और यदि आप 1 मार्च 2025 को विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान समर्पित कर लेते हैं, तो विशिष्ट शिक्षक के रूप में आप 1 मार्च से कार्यरत माने जाएंगे और ऐसा पत्र में भी जिक्र किया गया है। तो एक तो फायदा आपको ये होगा कि जनवरी और फरवरी का वेतन आप नियोजित के रूप में प्राप्त करेंगे और 1 मार्च से आप विशिष्ट का वेतन प्राप्त करेंगे। यदि आप 1 मार्च को ज्वाइन ना कर 2 या 3 मार्च को ज्वाइन करते हैं, तो उस स्थिति में ये परेशानी हो सकती है कि मार्च में 1 या 2 दिन या 3 दिन का वेतन आपको नियोजित के रूप में प्राप्त करना होगा और बाकी का वेतन आपको विशिष्ट के रूप में प्राप्त करना होगा। तो हो सकता है कि आने वाले समय में या उलझन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो सबसे बेहतर होगा कि आप 1 मार्च को ही ज्वाइन करें। दूसरा कारण एक और हो सकता है कि यदि आने वाले टाइम में, जैसे कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में यह प्रावधान है कि 8 वर्ष के बाद
प्रमोशन दिया जाएगा। तो प्रमोशन की स्थिति में जो भी शिक्षक साथी 1 मार्च को ज्वाइन कर लेंगे, और यदि आप 1 मार्च को ना ज्वाइन करके 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च या 5 मार्च को ज्वाइन करते हैं, तो 8 साल की जब गिनती होगी तो उस स्थिति में आप उन लोगों से जूनियर हो जाएंगे और आपकी 8 साल पूरा नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको वरीयता का लाभ नहीं मिल सकता है और आप प्रमोशन से वंचित हो सकते हैं। तो इस स्थिति से भी यह लाभप्रद होगा कि आप 1 मार्च को ही विशिष्ट शिक्षक के रूप में अपना योगदान समर्पित करें। एक और कारण की अगर हम बात करें तो ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में ओपीएस का लाभ मिल जाए, यूपीएस का लाभ मिले। तो ओपीएस और यूपीएस का लाभ मिलने के समय भी आपका जो लेंथ ऑफ सर्विस होगा, यदि आप 1 मार्च को विशिष्ट के रूप में ज्वाइन करते हैं तो उसकी काउंटिंग 1 मार्च से होगी, और में यदि आप 1 मार्च को ज्वाइन करते हैं तो आपकी सर्विस की गिनती जो होगी वो 1 मार्च से होगी। और लेकिन अगर आप 1 मार्च को ज्वाइन न करके 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च या 5 मार्च को करते हैं तो उस स्थिति में आपकी गिनती उसी अवधि से होगी। तो जो भी लोग 1 मार्च को ज्वाइन करेंगे तो उनकी लेंथ ऑफ सर्विस जो होगी वो आपसे ज़्यादा हो जाएगी। तो जब हमें इंक्रीमेंट का कोई समस्या नहीं है, इंक्रीमेंट हमको प्राप्त हो चुका है, तो हम क्यों ना 1 मार्च को ही ज्वाइन करें। तो मेरे विचार से सबसे बेहतर ये होगा कि सभी अगर सुविधाएं आपके अनुकूल हो, और अनुकूल होगा ही, इसमें अनुकूल नहीं होने का कोई बात ही नहीं है, तो विशिष्ट शिक्षक के रूप में सभी शिक्षक साथी 1 मार्च को ही अपना योगदान समर्पित करेंगे। ये मेरे तरफ से आपके लिए एक संदेश है। तो उम्मीद है कि आपको यह संदेश अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको यह जानकारी अच्छी लग रही हो और आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं ऐसे ही जानकारियों के लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे द्वारा बनाए जाने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और यह जानकारी यदि आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।